एक महिला ने अपने पति को कहा, छुट्टियां हैं बच्चों की, अपने अड़ोसी पड़ोसी सब घूमने फिरने गए हैं, कोई तीर्थ में गया है, कोई मसूरी गया है, तो आप भी तो हमको कहीं लेके चलो। तो पति को आया गुस्सा, ले आया एक नक्शा, बिछा दिया जमीन पर वर्ल्ड मैप, और पत्नी को कहा घूम लो इस पे जहां घूमना है। इसमें यूएस भी है, यूरोप भी है, यूएई भी है, सब है, जहां घूमना है घूमो। अब नक्शे पे कोई घूम थोड़ी सकेगा, कैसे घूम पाएगा? पेंट किया हुआ घोड़ा हो दीवार पर, उस पे बैठ के कोई सवारी कैसे कर पाएगा? ये सब पूरे संसार में ऐसा ही है। परंतु जो सत्संग में जाते हैं, जिनकी रुचि है भक्ति में, जप में, ध्यान में, वे बड़े भाग्यशाली हैं। उनकी इच्छा नहीं होती कि चित्र लिखित सूर्य मेरे को प्रकाश दे। अरे फूल होता है ना, सूर्यमुखी फूल, नाम सुना ना, सूर्यमुखी फूल। सूर्यमुखी फूल जो होता है ना, आप देखना खेतों जो खेती करते हैं सूर्यमुखी की, तो उसमें तो कई होते ना फूल, तो आप उनको धोखा नहीं दे सकते। आप पेंट किया हुआ सूर्य बड़ा पिक्चर बना के पर्दे पर आप रख दो, तो वो सूर्यमुखी फूल उसके तरफ घूम नहीं जाएगा कि ये रहा सूर्य घूम जाओ, तो घूम नहीं जाएगा, वो तो पूर्व दिशा के तरफ ही घूमेगा, सूर्य की ओर मुंह करके ही खिलेगा। एक सूर्यमुखी फूल को धोखा नहीं दे सकते हैं, पर इंसान खुद धोखा खा रहा है। कितने आश्चर्य की बात है, इंसान खुद धोखा खा रहा है, जहां सुख नहीं है वहीं ढूंढ रहा है। और सूर्यमुखी फूल को देखो, वो उधर ही उठेगा, उस तरफ ही मुंह करेगा। एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी, आप उसके आगे एक बढ़िया फूल लगा दो प्लास्टिक का, वो उधर नहीं आएगी। और भले थोड़ा सुबह का थोड़ा सा मुरझाया हुआ हो, वो मधुमक्खी उधर ही आएगी, असली फूल पे बैठेगी, नकली फूल पे नहीं बैठेगी। एक मधुमक्खी को भी इतना पता है, एक सूर्यमुखी फूल को भी इतना पता होता है, पर इंसान कितना अनजान हो गया बेचारा। मोर होता है ना, मोर, उसके आगे आप दिल्ली के चांदनी चौक से फलूदा और आइसक्रीम लाके रखो और कहो कि नाच, नहीं नाचेगा, बादल देखेगा तभी नाचेगा। पर इंसान को आदत पड़ गई है नाचते रहने की। फिल्म में तो एक्टर और एक्ट्रेस थोड़ी देर के लिए ही एक्टिंग करते हैं, अभिनय उनका थोड़ी देर का होता है, परंतु संसार में लोग सारी जिंदगी एक्टिंग करते रहते हैं, सारी जिंदगी करते रहते। क्या हो जाएगा इससे? डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक बार रेलवे इंक्वायरी फोन किया कि अमुक ट्रेन जाने वाली है थोड़ी देर के बाद, उसमें कुछ सीटें खाली है क्या? सामने से प्रश्न किया गया फोन पर कि आपको कितनी सीट चाहिए? बोले हमको 5 चाहिए। तो फिर उसने कहा कि यहां तो 500 की सीट खाली है, 500 आए तो भी चलेगा। फोन रख दिया। तो डॉक्टर राधा कृष्णन को हुआ कि कमाल है, कहीं फोन गलत जगह तो नहीं हो गया। और उस आदमी ने मजाक में कह दिया 500 सीट खाली है, हमने तो 5 सीट का कहा। दोबारा फोन किया उसी नंबर पे कि
आप रेलवे इंक्वायरी से बोल रहे हैं? बोले नहीं, एक कलकत्ता का नीम तल्ला का शमशान का नंबर है। यहां 500 सीट क्या, जितने आ जाओ, खाली है, आ जाओ। फिर यहां से कोई जाता नहीं है। ये संसार ऐसा ही है। लोग बेचारे अनजान होकर अपना जीवन, जो संपदा पाने के लिए मिला था वो संपदा पाते नहीं है, और जो संपदा एक दिन छूट जाती है उसी को अछूट मानकर उसके पीछे लगे रहते हैं। परंतु वे धनभागी हैं जो इस संपदा को पाने के लिए कदम आगे रखते हैं और अपने जीवन में राग को मुख्यता नहीं देते हैं, विवेक को मुख्यता देते हैं कि सच्चाई क्या है, सार क्या है। तो ये बड़ी बात है। राग को मुख्यता देना, विवेक को मुख्यता देना। राग को मुख्यता देना अविवेक है, आसक्ति को। इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, फोन के बिना तो नहीं चलेगा। जो लोग बोलते हैं ना मोबाइल के बिना तो नहीं चलेगा, 2 दिन मोबाइल का स्विच बंद करके रखो, देखो कैसे नहीं चलता है। नहीं कैसे चलेगा? और बोले मेरे को तो गुरु मंत्र के जप के बिना नहीं चलेगा, मेरे को मौन के बिना नहीं चलेगा, मुझे ध्यान के बिना नहीं चलेगा। वैसे एक फायदा भी है मोबाइल में, मोबाइल रखने वालों को एक फायदा भी है। क्या फायदा है कि वो लैंडलाइन फोन होते थे ना, तो उसमें तो पता नहीं चलता था कि कौन बोल रहा है, उठा के तब पता चला कि अरे इससे कहाँ बात शुरू कर दी। मोबाइल पे तो नंबर आ जाता है, आपकी मर्जी, बात करना है तो करो, नहीं तो बाद में बोलो मेरे को तो बुखार आया हुआ था, मैं फोन कैसे उठाता। तो ये भी एक है, पर इसका कोई उपयोग करे तो विवेक को मुख्यता दी जाए। जो विवेक को मुख्यता देते हैं उनको भी सहयोग किया जाए तो लाभ होता है, बहुत भारी लाभ होता है। एक बाप ने बेटे को कहा, बेटे जीरो का बहुत महत्व है जीवन में। 1 के आगे जीरो लगा दो तो 10 हो जाता है, 10 के आगे जीरो लगा दो 100 हो जाता है, 100 के आगे जीरो लगाओ 1000 हो जाता है। जीरो का बड़ा महत्व है। 1000 के आगे लगा 10,000 हो जाता है। परीक्षाएं हुई बेटे की, रिजल्ट आया तो बाप ने पूछा कि रिजल्ट कैसा आया? बोले आप जिसको महत्वपूर्ण मानते ना वही आया है। जीरो आया, जीरो। संसार में सब ऐसे ही हैं, दिखावा करने में तो बनते हैं हीरो, परंतु साधना में, भक्ति में जीरो। तो क्या होगा उनके जीवन में? खाली हाथ चले जाएंगे, मर जाएंगे। एक आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो टिकट चेक करने आते हैं टीटी, उसकी टिकट देखी तो कहा कि ये इतनी जगह जगह से तुमने मोड़ के रखी है, फट भी गई है, टिकट को संभाल के नहीं रख सकते आप? तो उसने कहा साहब ये टिकट मेरे को दो, दी। उसने दूसरी टिकट निकाल के दी, लो साहब। बोले तो आप 2-2 टिकट लेते हैं? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले एक टिकट गुम हो जाए, गीली हो जाए, फट जाए, इसलिए दूसरी भी रखता हूं। तो टीटी ने कहा दूसरी भी गुम हो जाए तो? बोले रेलवे का पास भी है मेरे पास। अब हम लोगों को उस आदमी पर हंसी आती है क्योंकि कितना बिगाड़ कर रहा है, पागल सिद्ध, मूर्ख सिद्ध कर रहा है अपने को। परंतु लोग अपनी कीमती सांसें ऐसे ही गंवा रहे हैं। वो रुपया गंवा रहा था ना, रेलवे का पास था तो क्यों 2 टिकट ली? तो लोग अपनी कीमती सांसें ऐसे बिगाड़ रहे हैं।
रुपया देखकर आदमी सब चीजें खरीद सकता है, बाजार में ले जाए, परंतु श्वासें नहीं खरीद सकता, आयु नहीं खरीद सकता। ऐसी आयु को और समय को लोग कहाँ लगा देते हैं। सूरत में बाढ़ आई थी ना, पानी था चारों तरफ पानी। यहां पूनम थी रक्षाबंधन की, उस दिन की बात बता रहा हूं। यहां कार्यक्रम था ना गुरुदेव का रक्षाबंधन को, उसी दिन। और सूरत में पानी भरा हुआ था, लोगों के घरों में 9-9 फुट पानी था। मैं बाद में सूरत कुछ साधकों के घर पर गया भी था देखने के लिए। तब तो पानी नहीं था, पर निशान बताते, देखो इतना पानी था। किसी के घर 13 फुट पानी था। तो एक अपनी शादी का बहन, उसका नाम धर्मिष्ठ था, तो उसके घर में 9 फीट पानी था। घर में 9 फीट, अगर बाहर से गिनो ना रोड से तो बहुत हो जाएगा। घर में 9 फीट था। घर तो थोड़े ऊंचे भी होते ना, सीढ़ी हो फिर उधर ऊंचा हो। तो बोले हम ऊपरी मंजिल पर रुके हुए थे, और उसी रात को, रक्षाबंधन वाली रात को, मुझे प्रसूति की पीड़ा हुई। गर्भवती थी। डॉक्टरों ने 30 अगस्त की डेट दी थी पहले, जब जांच कराई थी तो, पर उसी दिन पीड़ा हुई। अब क्या करूं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई दाई नहीं। नीचे देखो तो चारों तरफ पानी, घर में 9 फुट पानी, कहां जाऊं। गुरु मंत्र का जप किया मन ही मन, और खिड़की में से चांद पर नजर पड़ी तो मुझे वहां बापूजी के दर्शन हो रहे थे। चांद में मुझे गुरुदेव ने प्रेरणा दी मन में, और कहा बेटी तू अकेली नहीं है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू डरना नहीं, सब अच्छा होगा। तब उसको हुआ कि बस अब मुझे डरना नहीं है। सूर्य साकार होता है, पर सूर्य का प्रकाश निराकार होता है। बल्ब साकार होता है, पर बल्ब जलाते हैं तब जो रोशनी होती है वो निराकार है। चंद्रमा साकार है, परंतु चंद्रमा की रोशनी वो निराकार है। फूल साकार है, पर फूल की सुगंध निराकार है। शहद साकार है, परंतु शहद की मिठास निराकार है। संगीत के साधन साकार है, परंतु उसमें से जो ध्वनि निकलती है, जो संगीत निकलता है, वो निराकार है। उसी प्रकार गुरु साकार है, पर गुरु की शक्ति, उनका आशीर्वाद वो निराकार है, बड़ा काम करता है वो। गुरु मंत्र के अक्षर अगर हम लिखें तो साकार दिखेंगे कि ये मंत्र है, परंतु उस मंत्र जप की जो शक्ति है वो निराकार है। दृढ़ आस्थावान व्यक्ति उसका अनुभव कर लेता है, और भीतर से वीतराग हो जाता है। विरागी नहीं, वीतराग हो जाता है। विरागी और रागी, ये तो ऐसा हुआ कि एक दाईं करवट लेकर सोया है, एक बाईं करवट लेकर सोया है, फर्क इतना ही है। रागी भाई संसार में रहते हैं, पैसा है, ये है, दुकान है। विरागी बोले मैंने सब छोड़ दिया है, मैं रुपयों को हाथ नहीं लगाता हूँ, मैं किसी स्त्री से बात नहीं करता हूँ, मेरा किसी से परिचय नहीं है, मैं किसी से नहीं कुछ लेता देता। ये विरागी है। पर वीतराग वो बहुत ऊंची स्थिति है। घर में जो रहते हैं, घर में रहते हुए भी देखो, मुक्ति को बनाना नहीं है, परमात्म तत्व को भी बनाना नहीं है। वो तो है ही, मुक्ति भी है ही, केवल और केवल व्यवहार को शुद्ध बनाना है।
व्यवहार की शुद्धि क्या है कि घर में जो रहते हैं उनको चाहिए कि जो घर के बड़े हैं उनका अपमान न करें। पति है तो पत्नी पर रुबाब न जताए, क्योंकि वो केवल आपकी पत्नी नहीं है, वो किसी की मां भी है, किसी की बहन भी है, किसी की चाची है, किसी की मौसी है, किसी की मामी है। और पुरुष भी ऐसे समझे। ये संज्ञाएं कर्तव्य पालन करने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है और किसी पर रुबाब जताने के लिए भी नहीं है। जैसे नाटक के मंच पर किसी ने हरिश्चंद्र का पाठ अदा किया और उसका बेटा है रोहिताश्व। नाटक पूरा हुआ और नाटक में जो हरिश्चंद्र बना था वो रोहिताश्व को बोले कि तू तो मेरा बेटा है, चल मेरे साथ। अरे बोले जाओ, मैं तो नाटक में था, सच्ची में थोड़ी आपका बेटा हूं। सच में तो था भी नहीं। बोले नहीं, कितने लोगों के सामने तू मेरे को पिताजी बोला कि मैं आपका बेटा हूं, तो चल मेरे साथ। बोले नहीं, भले कई लोगों के सामने बोला था पर वो तो नाटक था, वो स्वांग था, और मैं आपका बेटा नहीं हूं। पर हम लोगों की महत्व बुद्धि नहीं होती है ना, तो हम गुरुदेव के बताए हुए कल्याणकारी साधनों से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हमको घाटा है। घाटा किसको होगा? नुकसान हमको है। स्वामी शरणानंद जी से किसी ने पूछा कि मौत किसको कहते हैं और मुक्ति किसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर में प्राणों के रहते हुए इच्छाएं चली जाए उसको मुक्ति कहते हैं, और इच्छाओं के रहते हुए शरीर से प्राण निकल जाएं उसको मौत कहते हैं। तो बापूजी हमें वो मुक्ति का अनुभव कराना चाहते हैं कि जीवन तो हो पर सांसारिक इच्छा ना हो। वो बड़ी ऊंची स्थिति हमारी हमें प्राप्त कराना चाहते हैं। इसीलिए गुरुदेव बताते हैं कि श्वास अंदर जाए बाहर आए, इसको देखो। पर लोग सोचते हैं कि ये तो हमारी सुनी हुई बात है, ये हमारी सुनी हुई बात है। अरे सुनी हुई बात है, पर उसको किया कितनी देर? ये प्रयोग तो सुना हुआ है कि श्वास अंदर जाए बाहर आए, उसको देखो, गिनो। ये तो हमने सुना हुआ है, ये तो हमने सुना हुआ है। सुना हुआ है तो महत्व कितना दिया है। वो धर्मिष्ठा बहन ने, चारों तरफ पानी था, घर में 9 फुट पानी था, पर एक चंद्रमा की चांदनी की किरणों की तरह मानो उसको ऐसा हुआ कि बापूजी भले शरीर से कहीं भी हो, पर चंद्रमा की चांदनी की किरणें जैसे चारों तरफ है, ऐसे गुरुदेव की कृपा मेरे साथ भी है। और उसको आराम से प्रसूति हो गई। घर में कोई डॉक्टर नहीं, कोई दाई नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई नहीं, मां थी बस, और गुरुदेव का आशीर्वाद था। और बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा मेरे को दिखाया, मैंने उसको गोद में उठाया बच्चे को। अभी हम सूरत गए थे तो बोले 2 महीने पहले मेरे को जॉइंडिस था, तो डॉक्टरों ने कहा था कि आपके बच्चे को भी हो सकता है। परंतु जब थोड़े समय के बाद जब पानी उतरा तो बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई, तो उन्होंने कहा ना बच्चे को तकलीफ है ना आपको तकलीफ है, कोई नहीं, आनंद है, बढ़िया है। कैसी आश्चर्य की बात है। लोग नहीं जान पाते बेचारे। मैं सच्ची कहता हूं, आप और हम बापूजी के दर्शन तो कर लेते हैं, परंतु हम अपने गुरुदेव को पहचान नहीं पाते हैं। बोलने में हम बोल लेते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्मा,
पर फिर भी अगर गुरु में दोष दिखता है कभी कभी, तो समझो हमने हमारे गुरु को जाना नहीं है, इसलिए दोष दिखा, नहीं तो क्यों दिखता। ऐसा व्यक्ति गुरु से लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा। एकादशी के दिन आपको भूख लगे, रखा है आपने उपवास, पर लगी आपको भूख, तो आप अगर अन्न का एक दाना भी खा लोगे तो आपकी एकादशी गई। ठीक कह रहा हूं मैं? एक अन्न का दाना खा लो आप, एकादशी गई, और पेट भी नहीं भरा, कितना घाटा हो गया। ऐसे ही है तो श्रद्धा, पर जरा सा संशय रख दिया मन में, एक अन्न का दाना खाओ तो एकादशी गई। आपने घर पे खाना बनाया 10 लोगों का, आपके घर मेहमान आए हैं, आपने इसलिए ज्यादा खाना बनाया, सब्जी बनाई, 2 चावल, दाल, रोटी, चटनी और भी कुछ बनाया आपने। अब उसमें थोड़ी सी मिट्टी उठा के डाल दो, तो क्या होगा? खाना खराब हो गया कि नहीं हो गया? भोजन तो है 10 लोगों का, काफी खाना है, और मिट्टी है जरा सी, पर खाना खराब हो गया। खाएंगे कैसे उसको हम? ऐसे ही जरा सा भी संशय अगर डाल दिया मन में, या किसी के संग से आ गया, या किसी की कोई बात सुनने से आ गया, तो आपको घाटा होगा बहुत। एक फूल पड़ा है और उस पर अगर आप पत्थर फेंकोगे तो घाटा पत्थर को नहीं होगा, फूल को होगा। तो संशय है पत्थर, वो रखने से नुकसान व्यक्ति को होगा। श्रेष्ठ में निकृष्ट को मिलाओगे तो घाटा श्रेष्ठ को होगा। इसलिए नहीं बड़े बूढ़े बच्चों को कहते बेटा खराब संग मत करना, बुरे लोगों की दोस्ती मत करना, ये इसलिए बोलते हैं घाटा अच्छे को होगा। बुरा तो बुरा है ही, बुरे का क्या बिगड़ेगा, घाटा अच्छे को हो जाएगा। इसलिए खूब सावधानी की जरूरत है। तो बुद्ध 29 साल के हो गए, युवक युवतियों का नाच गान का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का उद्घाटन करने जा रहे थे। राजकुमार जो थे, तो रथ में जाते जाते बुद्ध की नजर पड़ गई एक बूढ़े आदमी पर। बहुत कृश शरीर था उसका। तो सारथी को पूछा कि ये कौन है, ऐसे क्यों चल रहे हैं ये? उसने बता दिया कि ये बहुत वृद्ध हो गए हैं, कमजोरी आ गई है शरीर में। तो बोले सबको बुढ़ापा आता है। सारथी को डर लगा कि राजा धमकाएगा, परंतु भगवान ने सारथी से सच्चाई बुलवा दी। बोले हाँ, सबके शरीर को बुढ़ापा तो आता ही है, आपके शरीर को भी आएगा। सिद्धार्थ को पहला ये झटका लगा वीतरागता का। इतने में देखा कि कोई व्यक्ति रुग्ण है, बीमार है, पड़ा है बेचारा, करा रहा है। तो उसके बारे में पूछा तो बताया इसके शरीर को बीमारी ने घेरा है। अच्छा, शरीर की ये हालत भी होती है। इतने में किसी का शव देखा, अंतिम यात्रा। तो सारथी ने कहा कि ये हालत भी एक दिन होती है,
फिर तो सिद्धार्थ ने कहा, मुझे उद्घाटन करने नहीं जाना है, घर चलो, रथ को मोड़ दो। बोले नहीं नहीं, वो लोग क्या बोलेंगे, आप चलो उधर, आपने टाइम दिया। बोले भले दिया हो, अब मुझे नहीं जाना है, रथ को मोड़ो। राजकुमार का आदेश था। रथ को मोड़ा तो देखा उस तरफ कोई संत जा रहे हैं, दैरिक वस्त्रों में कोई सन्यासी जा रहे हैं। तो फिर पूछा कि ये कौन है? बोले ये वो हैं जो मरने से पहले अमर ईश्वर का अनुभव करने के लिए विरक्त हो गए हैं, सब छोड़ दिया है। तो उसके बाद तो सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि मैं भी छोड़ दूंगा। बाप को पता चला, बाप ने सोचा छोड़कर चला जाए उसके पहले मैं इसको राजा बना दूं। पर सिद्धार्थ ने कहा कि मेरी 4 बातें आप पूरी करो तो राजा बनूंगा मैं, नहीं तो नहीं बनूंगा। बोले कौन सी 4 बातें? बोले पहली बात कि मेरे को कभी बीमारी ना हो, दूसरी बात कि मेरे शरीर को कभी बुढ़ापा ना आए, मैं जवान बना रहा हूं, और तीसरी बात कि मेरा कोई दुश्मन ना हो, और चौथी बात मैं कभी मरूं नहीं। बाप बोला कि बेटे 4 में से एक भी बात पूरी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? संभव ही नहीं है। कोई आदमी कभी बूढ़ा ना हो, कैसे होगा? राजस्थान में एक परंपरा पहले थी, अभी है कि नहीं पता नहीं, शादी होती थी किसी के यहाँ बेटे बेटी की, तो आमंत्रण में पीले चावल भेजते थे। पता है आपको? पीले चावल वो पुड़ी की में बांध के उससे लगा के भेजते थे। तो समझ जाता था जिसके पास वो पीले चावल आते कि भाई ये शादी का आमंत्रण है, हमको शादी में जाना है। परंतु सफेद चावल जो आते हैं ना, वो शादी का आमंत्रण नहीं है, वो यमराज का आमंत्रण है। सफेद चावल मीन्स सफेद बाल जो हो जाते हैं। और आप देखना सफेद बाल जब भी शुरू होते हैं ना, तो कान के पास से ही शुरू होते हैं पहले। पुरुष लोग जो दाढ़ी रखते हैं ना, उनके भी दाढ़ी में पहले यहां से सफेद होंगे। मेरे हैं थोड़े 1-2। अब कोई काला रंग कर दे तो इससे क्या हो जाएगा? बालों में भी पहले यहां से शुरू होते हैं, और कलर कर दे तो फिर उससे कोई वो वहां से जो आमंत्रण आया वो कैंसल नहीं हो जाएगा, वो तो रहेगा। शादी का आमंत्रण भले आप मिलने पर न भी जाओ, आपकी मर्जी है, न जाएं भाई, मेरे को काम है, मैं नहीं जा सकता, आप पत्नी को भेज दें, बेटे को भेज दें, ऐसा करते हैं लोग, भाई तुम चले जाओ हमारी तरफ से। पर ये जो आमंत्रण आएगा इसके लिए नहीं बोल सकते कि किसी को ले जाओ, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और सब में अपवाद हो सकता है ना? भाई किसी के घर में पत्नी का जोर चलता हो, किसी के घर में पति का चलता हो, कहीं कुछ, ये सब में अपवाद हो सकता है। परंतु ये निरपवाद सत्य है, इसमें अपवाद नहीं हो सकता। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना, तो हनुमान जी ने राम जी को कहा कि अगर आप आदेश दें तो मैं चंद्रमा को निचोड़कर अमृत लेकर आऊं लक्ष्मण जी के लिए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि तो आप अगर कहें तो मैं मृत्यु को ही मार डालूं, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार जो थे, करालम महाकाल कालम कृपालम, आप कहो तो मैं मृत्यु को ही मार डालूं। राम जी ने कहा यह परंपरा मेरी ही बनाई हुई है, इसको तू खत्म करने की बात मत सोचो। फिर वो कथा आती आगे की कि वैदराज को ले आए, बूटी ले आए, ऐसा हुआ। परंतु देखो इसमें भी एक बात सीखने को मिलती है।
हनुमान जी ने जब लंका जलाई तब दोपहर का समय था और उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी। दोपहर को गर्मी भी होती है। उस टाइम भी हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। भरी दोपहर, पूंछ में आग, चारों तरफ आग, पर प्यास नहीं लगी। लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने गए तो रात के टाइम गए थे। तभी तो कहा था ना सुबह होने तक आ जाना, सूरज उगने के पहले आ जाना। तो रात को गए थे, फिर भी उनको प्यास लग गई। वहां दिन को भी नहीं लगी और वहां रात को लग गई। बूटी को पहचान नहीं पाए और फिर बूटी पहाड़ पूरा उठा के जा रहे थे। बूटी साथ में थी बेहोशी दूर करने की, पर खुद बेहोश हो गए। तो ये हनुमान जी ने शिक्षा दी है कि अगर अपने जीवन में अभिमान को स्थान दिया तो हर जगह विफलता मिल सकती है, और अगर अपने जीवन में श्रद्धा को, नम्रता को स्थान दिया तो हर जगह सफलता मिल सकती है। अब विद्यार्थी है, विद्यार्थी अगर अकड़ जाए तो तुम कौन होते हो हमको कहने वाले? नहीं। विद्यार्थी भी स्कूल में शिक्षक बताते हैं ये ए है, ये बी सी डी ई एफ, तो विद्यार्थी ऐसा नहीं बोलते ये इसको ए क्यों बोलते हैं, इसको बी क्यों नहीं बोलते, इसको सी क्यों नहीं बोलते। ऐसा तर्क नहीं करते। करते क्या विद्यार्थी? आपको दिखाते हैं 1 2 3 4, तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं इसको 1 क्यों बोलते हैं, इसको 2 क्यों नहीं बोलते, 2 को 1 क्यों नहीं बोलते। ना ना ठीक है, बिल्कुल 1 2 3 4 5 मान लेते। तो फिर क्या होता है कि हम अगली क्लास में चढ़ते आगे आगे बढ़ते जाते हैं, फर्स्ट वाला सेकंड में, सेकंड वाला थर्ड में। एक लड़के ने अपने बाप को बोला, विद्यार्थी सुन रहे ना बच्चे, एक लड़के ने अपने बाप को कहा, पिताजी आपको इस साल मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। बोले क्यों, किसी ने गिफ्ट दी है क्या? बोले नहीं, मैं फेल हुआ हूं। दूसरी नई किताबें नहीं खरीदनी पड़े, उसी से काम चल जाएगा। अब फेल होना अच्छी बात है क्या? जैसे परीक्षा में फेल होना अच्छी बात नहीं है, उसी प्रकार अपने जीवन में भी विफल हो जाना, साधन भक्ति न करना, ये विफलता है। ये भी बहुत बुरी बात है। लक्ष्मण जी ने राम जी को पूछा कि प्रभु आपकी भक्ति कैसे मिले? तो राम जी ने उत्तर दिया कि जब कोई संत अनुकूल हो जाते हैं तब भक्ति मिल जाती है। भक्ति तात सुख अनुपम मूला, मिलहि जो हो वहीं संत अनुकूला। संत अनुकूल हो तब मिलती है। अब देखो ध्यान ये देना है कि गुरुदेव इतनी कृपा करते हैं, गुरु कृपा जितनी जरूरी है उतनी आत्म कृपा भी जरूरी है। अपनी अपने पर कृपा भी जरूरी है। मेरे पर गुरुजी कृपा करें पर मैं होटल में जाकर पेप्सी पीऊं तो कैसे काम चलेगा? मैं जाकर कोका कोला पीऊं तो कैसे काम होगा? तो गुरु ने तो कृपा की, अब मैं जाके पेप्सी पीऊं, तो ये आत्म कृपा नहीं हुई। तो अपनी अपने पर कृपा भी जरूरी है। तो अपनी अपने पर कृपा मतलब कि जैसा गुरुदेव चाहते हैं ऐसा किया जाए। एक आदमी ने एक बार कहीं शादी थी तो वहां शादी में जैसा खाना बनता है राजसी, वो खा लिया तो अगले दिन उसका ध्यान में जप में मन ही नहीं लगे। तो वो हो गए बड़े दुखी कि मेरा जप में मन नहीं लग रहा है। जैसे तैसे नियम पूरा किया, अगले दिन बैठे तो मन न लगे, अब क्या करें, मन ही नहीं लगता है। तीसरे दिन बैठे मन न लगे, तब तो उन्होंने हाथ जोड़े और गुरुदेव के स्वरूप के आगे माफ़ी मांगी कि गुरुदेव मैंने वो शादी पार्टी में राजसी भोजन किया, उस कारण जरा रजोगुण बढ़ा और मेरा
ध्यान जप नहीं हो रहा अच्छी तरह से। मैं माफी मांगता हूं, गुरुदेव मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने हमको बताया कि गुरुदेव के चित्र में से एक सुदर्शन चक्राकार प्रकाश निकला और वो मेरी नाभि में प्रवेश कर गया। ये सच्ची बात है, ये कल्पना नहीं है, ऐसा होता है। प्रवेश कर गया और तब से बोले ध्यान जप मेरा बहुत बढ़िया होता है, बड़ा आनंद आता है। स्वप्न में कभी कभी जो जप ज्यादा करते हैं और लगन से करते हैं, उनको स्वप्न में मंत्र के देवता या तो पहले जिन इष्ट की भक्ति पूजा की हो उनके दर्शन भी हो सकते हैं, और आपको लगेगा कि ये हम पर बड़े राजी हैं, हमने जो जप किया, ध्यान किया, सेवा की, इससे वो देव हम पर बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा अनुभव होगा, कईयों को हुआ है, और ये सच्ची बात है, बिल्कुल पक्की बात है, ऐसा होता है। अरे रावण के लंका में रहने वाली त्रिजटा को स्वप्न आया, तो क्या वो सच्चा नहीं था क्या कि स्वप्ने वानर लंका जारी? तो साधक भी तो भक्त होते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, तन मन धन से सेवा करने में मानते हैं। मैंने कल बताई थी वो बात। कल जो लोग कल नहीं थे वो हाथ ऊपर करें। कल नहीं थे, कई नहीं थे, बस ठीक है ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूं कि जब धरती पर भगवान विष्णु ने अवतार लेना निश्चित कर लिया, तब भगवान शिवजी ने सोचा कि मैं भी जाऊं, पर कौन सा रूप लूं? तो भगवान शिवजी ने सोचा कि वानर का रूप ले लिया जाए, इसमें सेवा लेनी नहीं पड़ेगी, सेवा करेंगे खूब, क्योंकि रहने को घर नहीं चाहिए, खाने को रोटी नहीं चाहिए, पत्ते खा लेंगे। ये सेवा करने के इरादे से ही शिवजी ने हनुमान जी का रूप लेना पसंद कर लिया और खूब सेवा की और भक्ति भी खूब की, भक्ति भी खूब, सेवा भी खूब की। तो भगवान शिवजी ने ये प्रेरणा दी है। तो साधक भी ऐसा करेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, हमारा सबका हो जाएगा। अपना कोई संकल्प साकार करना हो तो कभी शांत बैठना चाहिए, चुपचाप। मनोकामनाएं सिद्ध होती है। फूल धरती पर रह जाता है, सुगंध ऊपर उठ जाती है। दीपक धरती पर रह जाता है, ज्योत ऊपर उठ जाती है। शब्द यहीं रह जाते हैं, मौन ऊपर उठता है। तो शांत बैठना, अभी जैसे आप बैठे हैं, अगर मन में कोई फालतू विचार या कल्पना रहित शांत बैठे तो ये और भी अच्छा है। गाड़ी चलती रहेगी ना, स्कूटर, कार, पेट्रोल खर्च होता है। उसी प्रकार कुछ न कुछ व्यक्ति सोचता रहे, कल्पना करता रहे, तो उसकी आंतरिक शक्तियों का ह्रास होता है। परंतु ओमकार का जप करते हुए, गुंजन करते हुए शांत बैठे तो शक्ति का संचय होता है। सत्संग में आना, भगवान भागवत में कहते हैं मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, और मनुष्य देह मिलने पर भी सत्संग मिल जाना यह और भी दुर्लभ है। दुर्लभ जो भी है वो हमको सुलभ हुआ है। दुर्लभ आज सुलभ करि पावा।
पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति से संस्कृति का अंत होता है, माने जन्म और मरण का अंत होता है।